साल 2025 ने हमें एक ऐसी फिल्म दी है जिसके बारे में आज हर कोई हर जगह बात कर रहा है। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि क्रिटिक्स को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, आज हम धुरंधर के डीएनए को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर ये एक मॉडर्न ब्लॉकबस्टर है तो क्यों है। और जब बात रिकॉर्ड तोड़ने की हो ही रही है तो चलिए सबसे पहले नंबर्स पर ही नजर डालते हैं। और ये नंबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। सिर्फ 21 दिनों में धुरंधर ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 985 करोड़ रुपए। जी हाँ, 985 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्त, ये एक स्टेटमेंट है, इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी का पहला और सबसे बड़ा सबूत। तो इस पूरे फिनोमिनन को हम समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इस ब्लॉकबस्टर का जन्म कैसे हुआ। फिर बॉक्स ऑफिस पर जो सुनामी आई है उसके नंबर्स में गोता लगाएंगे। कहानी के दिल में उतरेंगे, जो कि एक रॉ स्पाई थ्रिलर है। पर्दे के असली धुरंधरों से मिलेंगे और हाँ, आखिर में इसकी खूबियों और कमियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, एक ब्लॉकबस्टर का जन्म। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सिनेमा की इस आग को इतनी हवा दी। देखिए, हर बड़ी फिल्म के पीछे एक बड़ा डायरेक्टर होता है और यहाँ वो नाम है आदित्य धर। उरी जैसी फिल्म से उन्होंने पहले ही साबित कर दिया था कि वो देश की नब्ज पकड़ना जानते हैं और अब इस स्पाई सागा के साथ उन्होंने फिर से वही जादू दोहराया है। ये दिखाता है कि उन्हें पता है कि एक हाई कॉन्सेप्ट कहानी को एंटरटेनिंग सिनेमा में कैसे बदलना है। अब बात करते हैं उस सुनामी की जो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ला दी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो सिनेमा के इतिहास में लिखे जा रहे नए पन्ने हैं। चलिए इन रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अकेले भारत में ही इस फिल्म का सफर कमाल का रहा है। पहले हफ्ते में 207 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग, लेकिन असली खेल तो दूसरे हफ्ते में हुआ जब कलेक्शन बढ़कर 253 करोड़ पहुंच गया और तीसरे हफ्ते में भी 173 करोड़ पर मजबूती से टिकी रही। मतलब सिर्फ भारत से ही 633.50 करोड़। ये अविश्वसनीय है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। दूसरे हफ्ते का कलेक्शन पहले हफ्ते से ज्यादा था। ऐसा इंडियन सिनेमा में बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। ये साफ साफ बताता है कि फिल्म सिर्फ शुरुआती हाइप पर नहीं चली, बल्कि लोगों को इतनी पसंद आई कि वर्ड ऑफ माउथ ने इसे और भी ऊपर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, धुरंधर ने सिर्फ 21 दिनों में 985 करोड़ कमाकर एनिमल और स्त्री 2 जैसी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब साफ है, ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं है, ये एक अलग ही लीग में खेल रही है। लेकिन चलिए नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर्स तो कहानी का बस एक हिस्सा हैं। अब बात करते हैं फिल्म के दिल की, इसकी कहानी। एक ऐसी रॉ स्पाई थ्रिलर जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अच्छा, तो ये रॉ स्पाई थ्रिलर होता क्या है? जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, बॉलीवुड के जो टिपिकल फॉर्मूला है ना, उनको साइड में रख दीजिए। यहाँ कोई बेवजह के गाने नहीं हैं, कोई जबरदस्ती का रोमांस नहीं घुसाया गया है और न ही कोई ऐसे स्टंट हैं जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ दें। यह है बिल्कुल प्योर, जमीनी, एकदम असलियत के करीब की जासूसी। तो मिशन क्या है? कहानी है जसकीरत सिंह रंगी की, जो एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। वो एक बहुत ही खतरनाक अंडरकवर मिशन पर निकलता है। हमजा अली मजारी का भेष लेकर पाकिस्तान के लियारी अंडरवर्ल्ड में घुसता है और मकसद सिर्फ एक, 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ना। ये एक हाई स्टेक्स कहानी है जहां हर पल जान का खतरा है। जाहिर है, एक शानदार कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए शानदार एक्टर्स भी चाहिए। और यहीं हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, पर्दे के असली धुरंधर। चलिए उन जबरदस्त परफॉर्मेंसेस पर एक नजर डालते हैं जो इस फिल्म की जान है। शुरुआत करते हैं हमारे हीरो से, रणवीर सिंह, जसकीरत सिंह रंगी के रोल में। और क्या काम किया है! कई लोग इसे उनके करियर की सबसे सधी हुई और मैच्योर परफॉर्मेंस मान रहे हैं। उनकी जो एक हाई एनर्जी वाली इमेज है उससे बिल्कुल अलग यहाँ हमें गंभीर, फोकस्ड जासूस देखने को मिलता है। और हर हीरो को एक दमदार विलन की जरूरत होती है। यहाँ वो कमी पूरी करते हैं अक्षय खन्ना, रहमान डकैत के किरदार में। उनका कैरेक्टर ऐसा है जो आपको अंदर तक हिला के रख देगा, एक डरावना और यादगार विलन। सच तो ये है कि कई क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कह दिया, और मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ, कि फिल्म के असली धुरंधर अक्षय खन्ना साबित हुए हैं।
अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सपोर्टिंग कास्ट भी एक से बढ़कर एक है। आर माधवन जो अजीत डोभाल से प्रेरित एक किरदार निभा रहे हैं, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल, ये सब छोटे लेकिन बहुत ही दमदार किरदारों में हैं जो फिल्म को और भी मजबूत बनाते हैं। पर चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती, तो अपने आखिरी सेक्शन में आइए एक बैलेंस नजरिया अपनाते हैं और धुरंधर की खूबियों और कमियों दोनों को तौलते हैं। तो खूबियां क्या हैं? सबसे पहले इसका रियलिस्टिक अप्रोच, फिर इसकी ऑथेंटिक सिनेमैटोग्राफी और आदित्य धर का दमदार डायरेक्शन, ये इसकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ शिकायतें भी हैं। कुछ लोगों को इसकी लंबाई ज्यादा लगी, खास तौर पे दूसरे हाफ में, और इसका जो डार्क और सीरियस टोन है वो शायद हर किसी को पसंद ना आए, खासकर उन्हें जिन्हें मसाला फिल्में देखने की आदत है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, धुरंधर को इंडियन सिनेमा में इंटेलिजेंट और ग्रिटी थ्रिलर्स के लिए एक नया बेंचमार्क माना जा रहा है। अगर किसी को उरी या द फैमिली मैन जैसी चीजें पसंद है तो धुरंधर एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या धुरंधर की ये जबरदस्त सफलता और इसका रियलिज्म पर फोकस हमारे पारंपरिक मसाला सिनेमा के लिए एक नई चुनौती है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य तय कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।